हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेया त्यागी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है सैटरडे वाले दिन का, शाम का, और मैं यहाँ बना रही हूँ डिनर। तो आज डिनर में बच्चों की डिमांड थी कि दाल चावल बनाए जाएं। होता ये है कि ये पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही रोटी खाना पसंद करते हैं, उसके बाद इन्हें कोई अलग चीज़ ही चाहिए होती है। और जैसे कि दोनों को दाल चावल वगैरह बहुत पसंद है, तो मेरे लिए रात में भी मैं बना देती हूँ कभी कभी इनके लिए। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो जैसे कि सर्दियाँ अब आ ही चुकी हैं, तो होता ये है कि शाम जल्दी हो जाती है, तो लगता है कि काफ़ी लेट हो गया है। तो खाना भी मैं इनके लिए जल्दी ही बना देती हूँ, यानी कि रात में 7 बजे तक मैं इनका खाना बना देती हूँ। क्योंकि ये रहता है कि ये लोग खाना स्कूल से आकर नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, तो ये सीधा शाम को ही खाते हैं। तो एक ये भी कारण है शाम को जल्दी बनाने का कि बच्चा काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि स्कूल में 11-12 बजे के करीब ही लंच होता है। तो उसके बाद ये सीधा रात में ही खाते हैं। तो थोड़ी एक ये भी वजह रहती है कि रात में खाना जल्दी बना लिया जाए। तो खाना तो मेरा यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद मुझे थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड करने थे, और अब सर्दियों में इतने कपड़े हो जाते हैं। और कुछ कपड़े मैंने इनके पुराने भी निकाले थे, जिनको कुछ को मैंने धूप लगाई थी और कुछ को मैंने वॉश भी किया था। तो कपड़े इतने सारे हो गए हैं कि अलमीरा में लगाने की जगह नहीं है। अब इन्हें लगाने से पहले पुराने कपड़े भी वहाँ से निकालने होंगे। तो अभी तो काम बढ़ता ही चला जा रहा है। होता ये है कि दीपावली पे सारी सफाई की थी, लेकिन ये था कि दीपावली पे इतनी सर्दी आई नहीं थी, तो सारे कपड़े मैंने नहीं रखे थे। और अब आ गई है सारी सर्दी, तो अब मुझे दोबारा सारी अलमीरा को सेट करना पड़ेगा उसी हिसाब से, और सारे कपड़े इनके वापस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। तो अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उन कपड़ों की। तो उसमें भी बस ये देखना होता है कि कितने कपड़े इन्हें नेक्स्ट ईयर आ पाएंगे, कितने नहीं आ पाएंगे, वो भी अलग अलग करके रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे काम बढ़ जाता है। तो इसके बाद अम्मा जी ने भेजा था अन्ना को मुझे बुलाने के लिए, और ये मुझे लेके जा रही है। और इसने मुझे पहले ही बोल दी, मम्मा कैमरा ऑन कर लो। क्या कहते हैं कि जैसे ये देखती है व्लॉग वगैरह, अगर मेरे साथ बैठ के देख लेती है तो वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करती है। किधर जाना? और यहाँ पर ओके, यहाँ पर ओके। आ गया। कहाँ गए हम? तो अब चलते हैं अम्मा जी के पास। ये काफ़ी टाइम से मुझे बुला रही थी, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो अम्मा जी से मिलने के बाद हम आ गए वापस नीचे। तो आसपास थी आज किसी की शायद शादी, तो बाहर जो डीजे वगैरह बज रहा था, तो आना तो खैर परेशान हो जाती है, लेकिन शिवाय को तो देखो, शिवाय तो एंजॉय करता है पूरा। तो ये सब होने के बाद बच्चों ने डिनर किया और बच्चे सो गए। और ये यहाँ से वीडियो शुरू होती है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो यहाँ पे मुझे आज चेंज करनी थी बेडशीट, तो उससे पहले मैंने बच्चों को वैसे नहला दिया था पहले ही। उसके बाद बस इन्हें सॉक्स वगैरह पहनाना रह गया था, जिसे वैसे बार बार निकाल देते हैं, पहनाया तो कई बार था। तो इसके बाद मैंने यहाँ लगा ली है अपनी बेडशीट। तो आज कवर भी चेंज करना था, और ये डायरेक्टली मैंने आज बिछाई है। नॉर्मली मैं कवर लगा के बेडशीट लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह गिरा देते हैं, खाना वगैरह गिरा देते हैं कभी कभी। तो मैं हमेशा यही कोशिश रखती हूँ कि बेड कवर लगा के रखूँ हमेशा। तो बेड कवर का ये फ़ायदा रहता है कि जो मैट्रेसेस होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, और इन्हें भी काफ़ी टाइम हो गया है वैसे, ये अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। वैसे मैंने इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा भी है कि बेड कवर हमेशा लगे रहें। जब बस धुलने होते हैं मैं तभी निकालती हूँ, और उसी दिन रात तक मैं दोबारा लगा देती हूँ। तो एक बेड कवर ऑलरेडी इन लोगों ने ख़राब कर दिया था, और अब खैर मैं दूसरा मंगाऊंगी। तो इससे पहले ये दोनों इधर उधर निकल जाएं, उससे पहले मैंने इनकी ऑयलिंग कर दी है। क्योंकि होता ये है कि अगर सुबह को रह जाती है तो फिर पूरा दिन ये लोग हाथ में नहीं आते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और बिल्कुल भी लगवाते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने आज इनको सुबह सुबह ही लगा दी है, नहाने के तुरंत बाद ही।
तो सर्दी में एक सबसे बड़ा काम ये भी रहता है कि बच्चों को घर में कैसे रोक के रखें, क्योंकि अगर बाहर छोड़ते हैं और आजकल इतनी ठंडी हवा चलती है कि दोनों बच्चे अभी ही करीबन 15-20 दिन पूरा ये बीमार रहे हैं दोनों, और उसके बाद ठीक हुए हैं। तो अब मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि इन्हें कमरे में ही बिठा के रखती हूँ। बस एक दिक्कत रहती है कि ये टीवी बहुत ज़्यादा देखने की आदत हो जाती है, पर ये होता है कि सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, बाकी दिन तो ये स्कूल जाते ही जाते हैं। तो सर्दियों में बच्चों को सर्दी से बचाए रखना भी ये भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, और ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और शिवाय थोड़ा नॉटी भी ज़्यादा है, तो वो ये करता है कि मेरे से सॉक्स पहनेगा, मैं क्या हमारे घर का एक मेंबर उसे सॉक्स पहनाता है। जब भी उसे देखेंगे तो वो क्या करता है, जैसे ही नज़र बचाएगा किसी से भी बाहर जाकर तुरंत उन्हें निकाल के इधर उधर फेंक देता है। यहाँ तक कि आधी सॉक्स को पता भी नहीं चलती है कि कहाँ गई, और या फिर वो रोड पर पड़ी हुई मिलती है क्योंकि ये बालकनी से बाहर फेंक देता है, या फिर घर में ही कहीं बेड के पीछे, कहीं सोफ़े के पीछे ऐसे मिलती हैं, वो भी जब सफाई होती है तब। और ये नज़र बचाता है और सॉक्स निकाल के फेंक देता है तुरंत, बिल्कुल भी नहीं पहनता। तो यहाँ पर बस रह गया था मेरा ही काम, और आजकल हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, शायद सर्दी की वजह से। और ये देखो दोनों मेरे पीछे लड़ रहे हैं, ये भी मैंने रिकॉर्ड करने के बाद देखा। तो जी ये नेक्स्ट डे मैं कर रही हूँ तैयारी लंच की। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने दाल के पराठे बनाए थे। ये समझ लीजिए जो दाल रात में बची थी उसी को मैंने आटे के साथ मिक्स करके पराठे बना दिए थे। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अब पुलाव की। तो बच्चों के साथ तो पुलाव भी पुलाव जैसा होता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर सब्जियां मुझे ऐड करने ही नहीं देते हैं। जैसे अन्ना को कैरेट पसंद नहीं है और इसे पीस भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो मैंने आज डाली कि जिससे बच्चा बार बार देखे और खाए भी। और इसके लिए मैंने इसमें पनीर भी ऐड किया था कि ये खाने में ज़्यादा नखरे नहीं दिखाएगी। तो जी पुलाव तो मैंने अब बनने के लिए रख दिया है। इसके बाद मुझे किचन साफ़ करनी थी और सारे बर्तन साफ़ करने थे, तो इसके बाद मैंने किए हैं सारे बर्तन साफ़। तो स्लैब वगैरह और गैस स्टोव की सफाई मैं सबसे एंड में करूँगी जब ये बन जाएंगे, और उससे पहले मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। बर्तन भी आजकल काफ़ी हो जाते हैं। तो इसके बाद मुझे सारी सब्जियां वॉश करके रखनी थी क्योंकि ये आज ही तो अब खाना वगैरह सब हो चुका है, सबने लंच कर लिया है। इसके बाद मुझे किचन को समेटना था और बचे हुए पुलाव को मुझे उठाकर रखना भी था, क्योंकि अन्ना ने आज खाया ही नहीं दोपहर में, क्योंकि इसने ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया आज, तो शायद इसे भूख नहीं थी, बस यही बची थी वैसे खाने से। तो सर्दियों में तो दिन ऐसे निकलता है कि उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर किचन समेटो, फिर लंच बनाओ, फिर किचन समेटो, और फिर डिनर हो, फिर किचन। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पूरा दिन यूं ही निकल जाता है, और बीच में समझ ले लंच के बाद 1 या 2 घंटा बस मैक्सिमम यही मिलता है अपने लिए, चाहे उसमें टीवी देख लो, चाहे फ़ोन चला लो, चाहे कुछ भी कर लो, और इसके बाद नहीं मिलता है कोई भी टाइम। आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल श्रेया त्यागी व्लॉग। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया या बाकी कोई भी मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।